नमस्कार दोस्तों, इट्स माई प्रेम असीमा हेयर। आई एम तंत्र थेरेपिस्ट एंड प्रैक्टिशनर फ्रॉम केरला एंड आई एम स्पिरिचुअल हीलर टू। आज का विषय है तंत्रा प्रैक्टिस भाग 2। डोंट इजैकुलेट, जस्ट इंजैकुलेट। स्खलन मत करो, सिर्फ और सिर्फ इंजैकुलेट करो। और यही तंत्रा प्रैक्टिस का मेन भाव है, महत्वपूर्ण पहलू है। तंत्रा प्रैक्टिशनर डोंट इजैकुलेट। जो तंत्र साधक होते हैं वो इजैकुलेशन नहीं करते, मतलब अपनी ऊर्जा का हास नहीं करते, स्खलन नहीं करते। एंड दे जस्ट प्रैक्टिस टू इंजैकुलेट, वो सिर्फ इंजैकुलेट की प्रैक्टिस करते हैं। वाई डू आई रियली मीन बाय सेइंग सो? ऐसा कहने का मेरा क्या मतलब है? A male sperm is a depository of male sexual energy. एक मेल स्पर्म भंडार होता है पुरुष की यौन ऊर्जा का। A single ejaculation has 200 to 500 million sperm cell. एक सिंगल ejaculation में, एक जो इजैकुलेशन होता है एक स्खलन में, एक सिंगल स्खलन में 200 से 500 मिलियन स्पर्म सेल होते हैं। ईच ए पोटेंशियल ह्यूमन बींग्स, और हर सेल्स में ये क्षमता होती है कि एक मनुष्य का निर्माण हो सके। देर आर एनफ स्पर्म्स लॉस्ट इन ए सिंगल ejaculation to populate the entire United States if each cell was to fertilize an eggs. अगर हर सेल को एक एग मिल जाए फर्टिलाइज होने के लिए, तो उसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन इकट्ठी कर ले एक सिंगल एजैकुलेशन में, जितना कि पूरा यूनाइटेड स्टेट की पॉपुलेशन है। The secretion of a sperm fluid capable of such physics superpotency consume up to a third of a man's daily energy output. और एक सिंगल सेल्स में, एक स्पर्म में इतनी ज़्यादा पावर होती है, इतनी ज़्यादा क्षमता होती है, वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है जितना कि दिन भर में एक मनुष्य की 1/3 ऊर्जा की खपत होती है। Why waste it for no reason? तो फिर हम बिना किसी कारण के इस ऊर्जा को बर्बाद क्यों करें? Conservation of sexual energy is the first principle of cultivation. इस एनर्जी को संरक्षित करना साधना का पहला महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। Ejaculation of the male seed for purpose other than having children is a wasteful loss of an extremely precious treasure. जब हम इसका प्रयोग एक बच्चा पैदा करने के लिए करते हैं तो बात ठीक है, लेकिन अगर बिना किसी कारणों के हम इसका इजैकुलेशन करते हैं तो ये बहुत बड़ी ऊर्जा का हास है मनुष्य सभ्यता में। The energy loss over long period of time weakness the physical health of the male. और जब हम लगातार इस ऊर्जा का हास करते रहते हैं तो पुरुष के भीतर कमजोरी आने लग जाती है। एक समय के बाद जब हम लॉन्ग पीरियड इस ऊर्जा को खराब करते रहते हैं, वेस्ट करते रहते हैं, तो पुरुष के भीतर फिर कमजोरी आनी शुरू हो जाती है। कैन लीड टू अनकॉन्शियस इमोशनल एंगर टूवर्ड वोमेन, और फिर वो स्त्री के प्रति भी बुरा व्यवहार करने लग जाता है अपनी थकान के कारण, अपनी कमजोरी के कारण। भावनात्मक, इमोशनली जो उनका संबंध होता है वो संबंध भी खराब होने लग जाते हैं। एंड ग्रेजुअली रोब्स द मेल हायर माइंड स्पिरिट ऑफ इट्स पावर टू रिजोनेट इट्सेल्फ। जबकि वो इस ऊर्जा का प्रयोग अपने उत्थान के लिए भी कर सकता था, अपने विकास के लिए भी कर सकता था। बाय वे ऑफ इजैकुलेशन वी जस्ट नॉट ओनली लॉस द वाइटल सेक्सुअल एनर्जी, और इजैकुलेशन के थ्रू वो सिर्फ अपनी ऊर्जा का हास ही नहीं करता। By way the ejaculation we just not only lost the vital sexual energy but also lost the connect with the ultimate divine. जबकि वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को भी खो देता है जिससे वो परमात्मा के साथ मिलन मना सकता था, उस दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर उतार सकता था, उसको महसूस कर सकता था।
इजैकुलेशन के थ्रू उसकी जो इतनी मतलब महत्वपूर्ण ऊर्जा थी, इतनी प्रीशियस कीमती ऊर्जा थी, उसका तो ह्रास होता ही है, साथ में जो परमात्मा से मिलन की संभावनाएं थी वो भी खत्म हो जाती हैं। The energy loss over long period of time weakness the physical health of the male. By way of ejaculation, we just absolutely disconnect from the divine bliss by having a peak if pleasure and ejaculation. अगर बार बार ये ejaculation होता रहे पुरुष का, तो उसके भीतर जितनी भी सेक्सुअलिटी को लेकर संभावनाएं खुल सकती थी, जितना वो इस सेक्सुअल एनर्जी के रहस्यों को जान सकता था, वो सब संभावित क्षमताएं भी खत्म हो जाती हैं। A tantra practitioner is expert in handling his sexual energy. लेकिन एक तंत्र साधक जो होता है वो इन एनर्जी को कंट्रोल करना जानता है। एंड एबल टू वर्क विद इट मूविंग द एनर्जी अपवर्ड, और इस एनर्जी का उपयोग करके वो उसको ऊपरी सतहों पर लेकर आ सकता है। वो इस एनर्जी का नीचे की तरफ ह्रास नहीं करता, बल्कि वो अपने शरीर में इस ऊर्जा को चैनलाइज करके इसको ऊपर की ओर उठाता है। ताओइस्ट एक्सेप्ट सेक्सुअल लव एज नेचुरल एंड हेल्थी। अब ताओवादी का सिद्धांत ये है, ताओवादी मानता है कि ये जो सेक्सुअल एनर्जी होती है ये नेचुरल होती है और ये लवेबल होती है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। बट नो द मोमेंटरी प्लेजर ऑफ जेनिटल ऑर्गेज्म विद इजैकुलेशन इज सुपरफिशियल कंपेयर टू द प्रोफाइंड एक्सटेसी। लेकिन ताओवादी कहता है जब हम इस ऊर्जा का उपयोग जो हमारे जेनिटल एरिया में है, इस ऊर्जा को उपयोग हम अपने ऊपर उठाने में कर सकते हैं बजाय कि नीचे बहाने के। जब हम इस ऊर्जा का प्रयोग अपने जेनिटल एरिया से, जननांगों से ऊपर उठाकर हमारी जो स्पाइन है उसके थ्रू हम इसको अपने हेड में ले जा सकते हैं, तो फिर हम इस एनर्जी को व्यर्थ क्यों करें, हम इसको खराब क्यों करें। यह हर मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है कि इस एनर्जी को कंट्रोल करे, मतलब जो हमारी शारीरिक क्रियाएं हैं इनको कंट्रोल करे, अपनी बॉडी के फंक्शंस को, एंड प्रिवेंट दिस लॉस, और इस हानि को रोके। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेक्स एनर्जी इज द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ कल्टीवेशन, और इस एनर्जी का रूपांतरण और संरक्षण तंत्रा प्रैक्टिस का दूसरा सिद्धांत है, साधना का। ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल द सेक्सुअल एसेंस स्टोर्ड इन द टेस्टिकल्स एक्सपैंड रैपिडली एंड कोज सम एनर्जी टू नेचुरली राइज। ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल, सेक्सुअल कामुकता के दौरान हमारी जो सेक्सुअल एसेंस है, हमारी जो सेक्सुअल एनर्जी है वो हमारे टेस्टिकल्स में रहती है पुरुषों के, और जब हम तंत्रा प्रैक्टिस करते हैं तो वो ऊर्जा उन जेनिटल एरिया से, उन टेस्टिकल्स से रिलीज़ होकर वो हमारे जितने भी शरीर के सेंटर हैं, जितने भी केंद्र हैं, वो उनमें चैनलाइज होने लग जाती है, उनमें फ्लो होने लग जाती है। जैसे कि हमारा हेड है, हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारा हार्ट है। दिस अपवर्ड मूवमेंट इज़ कट शॉर्ट बाय द एजैकुलेशन आउटवर्ड। लेकिन जब हम इसका एजैकुलेशन करते हैं, जब इसका बाहर की तरफ बहाव हो जाता है, तो फिर हम कट जाते हैं उन चीज़ों से, हमारे जो सेंटर हैं वो हमसे जुड़ नहीं पाते। सो मच मैन नेवर बिकम अवेयर ऑफ द फुल पावर ऑफ देयर सेक्सुअलिटी। और बहुत सारे लोग जो इसका एजैकुलेशन कर देते हैं, जो इस ऊर्जा का स्खलन कर देते हैं, वो हमारी जो सेक्सुअल एनर्जी के जो रहस्य थे, हमारी जो सेक्सुअल पावर थी, उसके प्रति जागरूक नहीं हो पाते। द ताओइस्ट मेथड परफेक्ट दिस अपवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेक्स एनर्जी बाय ओपनिंग सबटल चैनल फ्रॉम द जेनिटल अप द स्पाइन टू हेड। ताओवादी का सिद्धांत भी यही है कि हम अपनी इस एनर्जी का जेनिटल एरिया से उपयोग अपने हेड तक लाने में कर सके, इस ऊर्जा को चैनलाइज कर सके अपने शरीर में और अपने केंद्रों को जागृत कर सके। वंस द सेक्सुअल एनर्जी हैज़ बिन कंजर्व्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड अप, और एक बार जब ये सेक्सुअल एनर्जी
संरक्षित होने लग जाती है, रूपांतरित होने लग जाती है। ए सिंगल मैन कैन यूज मेडिटेशन टू बैलेंस द मेल एंड फीमेल पोल विच एग्जिस्ट इनसाइड एवरी मेल बॉडी। तब एक सिंगल आदमी इसका प्रयोग अपनी अध्यात्म में ला सकता है। हमारे शरीर के भीतर मेल और फीमेल दो पोल होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, और अगर उन दोनों के बीच में हमें बैलेंस बनाना आ जाए तो एक सिंगल आदमी इस बैलेंस का प्रयोग अपनी साधना की गहराइयों को छूने में ला सकता है। In the practice of dual cultivation, a couple balance this field of energy between them by sharing and circulating their subtle energy। और इसी प्रकार जैसे कि अब एक सिंगल आदमी की यात्रा थी, एक सिंगल आदमी का अध्यात्म था, तंत्र प्रैक्टिस थी, इसी प्रकार अगर हम दो मिलकर, अगर हम जोड़े में, कपल्स में तंत्र प्रैक्टिस करें तो दोनों मेल और फीमेल एक दूसरे में इस एनर्जी को स्थानांतरित कर सकते हैं। जो हमारे भीतर सूक्ष्म ऊर्जाएं पैदा होती है, सूक्ष्म एनर्जी होती है, उसका एक दूसरे में स्थानांतरण कर सकते हैं। और इसका प्रयोग इनटू पर्सनल लव, और इस सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसफ़र करके हम अपने प्रेम का रूप इसको दे सकते हैं। एंड देन इनटू स्पिरिचुअल अवेयरनेस, और जब हमारे भीतर प्रेम पैदा हो जाता है तो फिर हम इसका प्रयोग स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए करते हैं, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक जागरण के लिए हम इस सेक्स एनर्जी का प्रयोग कर सकते हैं। द पावर स्ट्रगल बिटवीन द सेक्स ग्रेजुअली डायमिनिशेस, और फिर जो दोनों के बीच एक सेक्सुअल घर्षण होता है ना, सेक्सुअल आकर्षण होता है, वो ख़त्म हो जाता है, वो कम होने लग जाता है। एंड बैलेंसिंग देयर डिफरेंस ओवर वर्क, और जो हमारी फैमिली है, हमारा जो कार्य क्षेत्र है, हमारा जो प्रेम है, उनके बीच में बैलेंस बनने लग जाता है, और हमारी लाइफ में जो गड़बड़ है बैलेंस की, वो सब का सब एक हार्मनी में चलने लग जाता है। बैलेंसिंग दिस सेक्सुअलिटी इज़ ट्रू डेप्थ ऑफ साइकोलॉजी, और इस सेक्सुअलिटी एनर्जी का बैलेंस हो जाना, एक हार्मनी क्रिएट हो जाना ही मनोविज्ञान का गहरा रहस्य है। इट नरिशेज मैन एंड वोमेन, ये दोनों ही मैन को भी और वोमेन को भी रूट कोज से पोषण देती है ये ऊर्जा। एंड इवोल्व देम एज ट्रू एनलाइटेंड बीइंग वर्शिप्ड ईच अदर, और ये दोनों ही हमारा जो अल्टीमेट गोल होता है स्पिरिचुअलिटी का, वो एनलाइटनमेंट ही है। तब मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी ये विकास की संभावनाएं खुल जाती हैं कि वो अपने प्रभुत्व को प्राप्त कर सके, अपने बुद्धत्व को प्राप्त कर सके, वो बुद्धत्व की ओर विकसित होना शुरू हो जाते हैं। एंड बीइंग वर्शिप ईच अदर, और वो एक दूसरे की पूजा करने लग जाते हैं, उनके भीतर ऐसा भाव आ जाता है परमात्मा का। एंड अचीविंग द अल्टीमेट ब्लेस ऑफ तांत्रिक एक्सपीरियंस, और तांत्रिक एक्सपीरियंस का जो अल्टीमेट एक्सपीरियंस होता है, जो आशीर्वाद होता है, वो उनको मिलना शुरू हो जाता है। तो तंत्र प्रैक्टिस का ये फ़ायदा होता है कि हम अपनी इस सेक्सुअल एनर्जी का प्रयोग करें, इसका प्रयोग अपने हमारे बीच जो केंद्र हैं, हमारे जो सेंटर हैं, उनमें हम इसको चैनलाइज कर सके, और हमारा जो बुद्धत्व का गोल है वो हमें मिल सके, उसकी तरफ हमारी एनर्जी बढ़े। तो इसलिए इस तंत्र प्रैक्टिस में इजैकुलेशन की मनाही होती है, स्खलन की मनाही होती है कि इस ऊर्जा का इसका नुकसान मत करो, क्योंकि ये बहुत कीमती होती है, बहुत प्रीशियस होती है, ये एक ट्रेजर की तरह होती है, एक धन की तरह होती है। जब हम इसका प्रयोग हम अपने आप को ऊपर उठाने में लगा सकते हैं, बुद्धत्व के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, हम इस ऊर्जा को चैनलाइज कर सकते हैं, हम हमारे खुद का जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसके लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें एक एक स्पर्म में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि एक पूरा यूनाइटेड स्टेट खड़ा हो जाए। हर सिंगल एजैकुलेशन में इतनी क्षमता होती है कि वो इतने लोगों को पैदा कर सके, अगर उसको ठीक एग मिल जाए फर्टिलाइज होने के लिए। तो फिर हम इस ऊर्जा का प्रयोग बिना कुछ सोचे समझे क्यों व्यर्थ कर देते हैं, इसको क्यों खराब कर देते हैं। तो इसलिए अपनी एनर्जी का सदुपयोग कीजिए, उसको व्यर्थ में खराब मत कीजिए। अगर आप व्यर्थ में खराब करोगे तो आपकी ऊर्जा का भी ह्रास होगा, आपको थकान भी होगी, आप कमज़ोर भी होंगे, और आपके जो संबंध आपके जीवन साथी से बनने थे वो भी नहीं बनेंगे, उनके साथ भी आपके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे।
तो अगर आपको तंत्रा प्रैक्टिस करनी है तो 19, 20, 21 फरवरी को आप मेरा इवेंट ज्वाइन कर सकते हो मेरे फार्म हाउस पर केरला में। और अगर आपको मुझे फॉलो करना है, आपको तंत्र पोस्ट पढ़नी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, वो टेलीग्राम लिंक ही है। और अगर आपको कैंप से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे मैसेज करके आप अपना सवाल रख सकते हो और अपनी बुकिंग समय रहते करवा सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी इससे रिलेटेड आपका कमेंट हो, आपका कोई सवाल हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।